नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कैसे सफल हो पाएगा शासन प्रशासन का जन कल्याण शिविर? क्षतिग्रस्त और उखड़े रास्तों से हितग्राहियों तक कैसे पहुंच पाएगी शासकीय योजनाएं? 4 किलोमीटर मार्ग में हर जगह गड्ढे और उखड़ी हुई गिट्टी है। प्रदेश शासन की आत्मसमर्पण और विकास नीति को लेकर जिले के नक्सल प्रभावित ग्रामों में शासन प्रशासन द्वारा लगातार जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों को विकास से जुड़ने और शासन प्रशासन को हर समस्या से अवगत कराने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु शासन प्रशासन की इस सार्थक पहल को प्रशासनिक विभागों के अधिकारी ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिसका नजारा रविवार को लांजी विकास खंड अंतर्गत नक्सल प्रभावित ग्राम चिलकोना में लगाए गए जन कल्याण शिविर में देखने को मिला। उक्त शिविर के दौरान ग्राम में विद्युत व्यवस्था भी चरमराई हुई थी, जहां जिला मुख्यालय से आईजी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जनपद क्षेत्र का पूरा प्रशासनिक अमला ग्रामीणों को शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को बता रहा था। वहीं देवर बेली पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम चिलकोना पहुंच मार्ग की हालत भी अधिकारियों को स्वयं देखने को मिली और इस शिविर के कारण चिलकोना पहुंचने वाले मार्ग को जैसे तैसे दुरुस्त कराया गया, परंतु जिले के इन वनांचल और नक्सल प्रभावित ग्रामों की हालत का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां पहुंचने के लिए किस तरह से मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसे में इन योजनाओं का जमीन पर उतर पाना वर्तमान में तो संभव नजर नहीं आता। वहीं ग्राम पंचायत देवर बेली अंतर्गत आने वाले ग्राम चिलकोना की मुख्य मार्ग से दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, परंतु यहां पहुंच पाना हर किसी के लिए आसान कार्य नहीं है। पूरे मार्ग में कहीं कीचड़ तो कहीं गड्ढे उभरे पड़े हैं और कुछ स्थानों पर तो हालात इतने खराब हैं कि वहां से वाहन गुजरना तो पैदल चलना भी मुश्किल है। परंतु इन ग्रामों का विकास पूरी तरह कागजों में हो चुका है, सड़कें पूरी तरह तैयार हैं और वाहन हवा में फर्राटे मार रहे हैं, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों को जन कल्याण शिविर के दौरान लग चुकी होगी। कि जो सरेंडर पॉलिसी है शासन की, तो गांव वालों को हम यही बता रहे हैं कि भाई अगर उनका नक्सलियों से कहीं कोई संपर्क होता है तो उनको ज़रूर बताएं कि जो नक्सल की सरेंडर पॉलिसी है उसका उपयोग करें, क्योंकि इतनी अच्छी पॉलिसी है। दूसरा, हम जो विशेष सहायक दस्ता है SHO, उसकी भर्ती निकल गई है, विज्ञापन निकल गया है, तो यहाँ गांव वालों को हमने ये बताया है कि भाई उसमें जो है ना लोग उसका लाभ उठाएं। वो भर्ती केवल नक्सल प्रभावित गांव से ही की जाएगी, तो वो एक उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। तीसरा ये है कि सभी को कि भाई नक्सलियों की मदद करना अपराध है। अगर कोई नक्सलियों की मदद करेगा तो पुलिस उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी। और साथ में ये भी हमने बताया है गांव वालों को कि इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि पुलिस किसी को भी उठा के बंद कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो नक्सलियों की मदद करेगा केवल उसी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, और जिसका नक्सलियों से कोई लेना देना नहीं है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर, दूरस्थ गाँव में जो शिविर लग रहे हैं, ऐसे बड़े अधिकारी जैसे आप आए हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, सिंचल गाँव में शिविर लगाया जनसभा में, किस तरह का ये आयोजन है और समस्या किस तरह की आई और क्या निराकरण होगा इसमें? देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि माननीय IG सर के इनिशिएटिव पे और माननीय CM सर के मार्गदर्शन में नक्सल प्रभावित ग्रामों में और पंचायतों में दूरस्थ और एकदम जो नक्सल प्रभावित हैं वहाँ पे जन सेवा टाइप के शिविर लगाना है, जहाँ पे विभागीय और ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी कर्मचारी आते हैं और लोगों के जितनी भी रोज़मर्रा की सुविधाओं की समस्या है, चाहे वो सड़क से संबंधी हो, आंगनवाड़ी या फिर स्कूल से संबंधी हो, बिजली से, जल प्रदाय से संबंधी हो, जाति प्रमाण पत्र या वन अधिकार के पट्टे, या फिर अगर उनका संबल पंजीयन या राशन मित्र पोर्टल पे पंजीयन, अतिरिक्त ऐसी सारी जितनी भी शासन की जन कल्याणकारी योजना है उनको माननीय CM सर के मार्गदर्शन में ज़मीनी स्तर पे उतारने का कैंप लगाया जाता है। ऐसे आप सबको जैसा कि विदित है कि पिछले महीनों में, गत महीनों में कादला में, चिलकोना में जैसे आज लगा है, अदरवाइज़ पहले राशीमेटा में, जैतपुरी में, पालागोंडी में ऐसे में कैंप लगाए गए हैं। तो प्रयास यही रहता है कि जितनी भी शासन की कल्याणकारी योजनाओं उनमें अधिक से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कराया जाए, उनको लाभ पहुँचाया जाए। तो जैसा कि आज आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी मौजूद हैं, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, यहाँ पे अटल पेंशन योजना के 10 पंजीयन भी हुए हैं, यहाँ पे NCD जो होता है उसका परीक्षण भी हुआ है और यहाँ पे TB की स्क्रीनिंग भी हुई है।
जाति प्रमाण पत्र भी बने हैं, राशन मित्र पोर्टल पे पंजीयन भी हुआ है। साथ ही साथ माननीय आईजी सर के द्वारा और एडिशनल एसपी नक्सल साहब के द्वारा जो शासन की विशेष सहयोगी दस्ता है उसके बारे में जो भर्तियां निकली हैं उसकी भी जानकारी दी गई। शासन की सरेंडर पॉलिसी जो है नक्सलियों के लिए सरेंडर की पॉलिसी उसकी भी जानकारी दी गई है। और कुछ परेशानियां यहाँ पे देखने में आई हैं, जैसे कि जल प्रदाय की कुछ यहाँ पे दिक्कत है, आंगनवाड़ियाँ यहाँ पे नहीं थी। आंगनवाड़ी मुझे बताया गया कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो जैसे शासन की मापदंड होते हैं कि मिनिमम 300 जनसंख्या होना चाहिए ग्रामीण में एरिया में, तब जाके आंगनवाड़ी बनेगी, पर यहाँ पे 127 की जनसंख्या है। तो इसका जो डिमांड आया है, वैसे ही स्कूल प्राथमिक शाला यहाँ पे नहीं है, उसका जो डिमांड आया ये शासन को हम लोग प्रेषित करेंगे और जैसा कि मार्गदर्शन और जैसा कि अप्रूवल आएगा उसके हिसाब से आंगनवाड़ी स्कूल का भी निर्माण करेंगे। खंबे लगे हैं लेकिन लाइट नहीं है इस गाँव में, जहाँ 15 साल से लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर है बिजली के। दिलीप चामरे की रिपोर्ट।